हाथी, बाघ और लोमड़ी की चतुराई। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी, एक शक्तिशाली बाघ और एक चालाक लोमड़ी रहते थे। हाथी अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बाघ अपनी फुर्ती और शिकार करने की क्षमता के लिए जाना जाता था और लोमड़ी छोटी होने के बावजूद अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए मशहूर थी। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने फैसला किया कि जंगल का एक राजा चुना जाएगा, जो जंगल में शांति और व्यवस्था बनाए रखेगा। यह सुनकर हाथी, बाघ और लोमड़ी तीनों ही राजा बनने की इच्छा रखने लगे। हाथी ने कहा, मैं सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता, इसलिए राजा बनने का हकदार मैं हूँ। बाघ ने कहा, मैं सबसे अच्छा शिकारी हूँ, सबसे तेज दौड़ता हूँ और जंगल की रक्षा कर सकता हूँ। राजा बनने का सबसे सही उम्मीदवार मैं हूँ। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, राजा बनने के लिए केवल ताकत या फुर्ती नहीं, बल्कि बुद्धि भी चाहिए और बुद्धिमान तो मैं हूँ, इसलिए मुझे राजा बनना चाहिए। जंगल के अन्य जानवरों को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा किसे बनाया जाए, इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। पहली परीक्षा, शक्ति और साहस। पहली परीक्षा में यह तय किया गया कि तीनों को एक बड़े पत्थर को हटाना होगा। सबसे पहले हाथी आया। उसने अपनी लंबी सूंड और मजबूत पैरों से पत्थर को जोर से धक्का दिया और एक ही झटके में उसे हटा दिया। सभी जानवरों ने उसकी ताकत की प्रशंसा की। फिर बाघ की बारी आई। उसने अपनी शक्तिशाली पंजों से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे ज्यादा दूर नहीं धकेल सका। अब लोमड़ी की बारी थी। वह कुछ देर सोचती रही, फिर उसने जंगल में पड़े कुछ लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए और एक लीवर जैसा यंत्र बना लिया। फिर उसी की मदद से उसने पत्थर को धीरे धीरे किनारे तक ले जाकर गिरा दिया। सभी जानवर हैरान रह गए। उन्होंने समझ लिया कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि चतुराई भी बहुत जरूरी होती है। दूसरी परीक्षा। अगली परीक्षा में तीनों को एक निश्चित समय के अंदर भोजन लाने के लिए कहा गया। हाथी ने आसानी से पेड़ों से फल तोड़कर जमा कर लिए। बाघ ने अपनी तेज रफ्तार और ताकत का इस्तेमाल करके एक हिरण का शिकार कर लिया। लेकिन लोमड़ी क्या करती? वह तो किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकती थी। उसने सोचा और एक चाल चली। वह बाघ के पास गई और बोली, तुमने जो हिरण मारा है, क्या तुम मुझे भी थोड़ा हिस्सा दोगे? बाघ गुर्राया, मैं क्यों दूं? लोमड़ी हंसकर बोली, अगर मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जिससे तुम्हें ढेर सारा भोजन मिल जाए, तो क्या तुम मुझे थोड़ा मांस दोगे? बाघ को दिलचस्पी हुई और उसने पूछा, क्या रहस्य है? लोमड़ी ने कहा, इस जंगल के पास एक गुफा है, जिसमें बहुत सारे हिरण रहते हैं। अगर तुम वहाँ जाओ, तो तुम्हें बहुत सारे हिरण मिल सकते हैं। बाघ यह सुनकर लालची हो गया और तुरंत गुफा की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही बाघ गया, लोमड़ी ने आराम से हिरण का मांस खा लिया। जब समय समाप्त हुआ, तो हाथी के पास फल थे। बाघ खाली हाथ लौटा और लोमड़ी स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रही थी। अब सभी जानवर समझ गए कि चालाकी ताकत से ज्यादा उपयोगी होती है। चालाक लोमड़ी और बाघ। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भूखा बाघ शिकार की तलाश में घूम रहा था। कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। तभी अचानक उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। बाघ ने लोमड़ी को देखते ही कहा, आज तो मेरा पेट भर जाएगा, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। लोमड़ी यह सुनकर डर गई, लेकिन वह बहुत चालाक थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई और आत्मविश्वास से कहा, महाराज, क्या आपको नहीं पता कि मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ? बाघ यह सुनकर हैरान हो गया और हंसते हुए बोला, तुम सबसे ताकतवर? यह कैसे हो सकता है? लोमड़ी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, इस पूरे जंगल में सभी जानवर मुझसे डरते हैं और मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। कोई भी मेरी ताकत को चुनौती नहीं दे सकता। बाघ को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर यह सच है तो मुझे इसका प्रमाण दो। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है महाराज। आप मेरे साथ चलिए और देखिए कैसे सभी जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं। बाघ को बात जंच गई और वह लोमड़ी के साथ जंगल में घूमने लगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, बाघ को देखकर डर के मारे भागने लगे। लेकिन बाघ यह समझ नहीं पाया कि वे असल में उससे डरकर भाग रहे हैं, न कि लोमड़ी से। कुछ देर बाद बाघ ने लोमड़ी से कहा, तुम सही कह रही थी, जंगल के सभी जानवर तुमसे डरते हैं। मैं भी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, तुम जा सकती हो। लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन ऊपर से गंभीर होकर सिर हिलाया और बोली, अब आपको समझ आ गया महाराज कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। बाघ सिर हिलाते हुए जंगल के दूसरे हिस्से की ओर चला गया। इधर चालाक लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी पर मुस्कुराई और खुशी से उछलते हुए बोली, शक्तिशाली होने से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमान होना।